नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल BS शर्मा भारद्वाज में आप सभी माता बहनों भाइयों दोस्तों का स्वागत है। भक्तों, आज की कथा में हम कार्तिक के महीने के 5वें दिन चतुर्थी तिथि करवा चौथ की व्रत कथा का वर्णन कर रहे हैं। इस कथा के श्रवण करने मात्र से सुहागिन स्त्री सुनती है तो उनके पति की दीर्घायु होती है। अगर कोई कुंवारी कन्या सुनती है तो उन्हें सुंदर पति की प्राप्ति होती है और जो पुरुष सुनता है उसकी सर्वत्र विजय होती है। आप सभी ध्यान लगा करके इस कथा का श्रवण करें और भगवान श्री गणपति भगवान की हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहे। आप सभी गणेश जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करें। बोलो गणपति आनंद भगवान की जय, बोलो कार्तिक मातम की जय। राजा पृथु देवर्षि नारद जी से प्रश्न करते हैं। एक समय राजा पृथु और नारद जी का संवाद हुआ था और इधर नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और सोनकर 88 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा था। राजा पृथु ने कहा कि हे देवर्षि, आपने जो कार्तिक के महीने की कथा सुनाई जो आपको ब्रह्मा जी ने सुनाई थी, कार्तिक के महीने में आपने और भी देवताओं के व्रत कहे, किन किन देवताओं के व्रत होते हैं? नारद जी कहने लगे कि हे राजन, कार्तिक के महीने में ब्रह्मा, महेश, अहोई देवी, लक्ष्मी का व्रत होता है। आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को जिस दिन कार्तिक प्रारंभ होता है, पहले दिन ब्रह्मा जी का विधि का व्रत होता है जिसका वर्णन हम कर चुके हैं। और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को गणेश जी का व्रत होता है जिसे गणेश चतुर्थी करवा चौथ के नाम से जानते हैं। सप्तमी और अष्टमी को अहोई देवी का होता है, अमावस्या को लक्ष्मी का व्रत होता है। नारद जी ने कहा, भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी का जो व्रत है उसका नियम, व्रत, विधि और मातम बताइए। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि राजन, ये व्रत जो है सभी पापों का नाश करने वाला है, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। हे राजन, ये अति पावन पाप नाशक व्रत है। सभी पापों से छूटने के लिए इस व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए और इस कथा के सुनने मात्र से मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री नारायण का सभी देवताओं का इस व्रत को वरदान है। अवश्यम तु नरा कुर्याद व्रतम मत्स्य शोभिनम नारीणाम चेव सर्वत्रम व्रत मेष दरस्यकम। जाने की स्त्री जो है हो या पुरुष हो, सभी को यह व्रत करना चाहिए। मन में धारणा नहीं होनी चाहिए कि केवल सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। कोई भी इस व्रत को कर सकता है। विधवा, सावित्री, कुमारी, पूर्णा, कन्या, 8 वर्ष से लेकर के उम्र के ज्यादा वाले स्त्री पुरुष सभी को यह व्रत करना चाहिए। जो स्त्री मोह के कारण व्रत को नहीं करती उसके पति की अल्पायु हो जाती है। जो विधि से व्रत को करती है उसके पति की दीर्घायु होती है। कुंवारी कन्या करती है तो उसे उत्तम पति की प्राप्ति होती है। हे राजन, एकाग्रचित होकर के इसके नियम और कथा को सुनो। तृतीया के दिन से नियम प्रारंभ करना चाहिए। तृतीया की सायकाल को जब सोते हैं तो ब्रश आदि करके सोना चाहिए। चतुर्थी को प्रातः काल उठ करके स्नान करके नित्य नियमित कर्म करके चंदना से गणेश जी की पूजा करके करवा चौथ की व्रत का संकल्प करना चाहिए कि गणेश जी, मैं आपका व्रत करूंगी, आप मेरे सभी विघ्नों का नाश करना, मेरे पति को दीर्घायु प्रदान करना। चंद्रोदय में चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। उस समय पूरा व्रत जो है, जिस दिन करवा चौथ का व्रत रखा है उस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए और पूरा दिन जो है भगवान की भक्ति में बिताना चाहिए, क्योंकि पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। गणेश जी की पूजा करें, प्रदक्षिणा करें और एक मुष्तक प्रमाण अन्न जो है, एक मुट्ठी भर के अनाज गणेश जी के आगे रखें और जो सामग्री मनुष्य कुल वृद्धा को देना चाहिए। और जो नव वधू है उसे व्रत ग्रहण करने में किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। जिसकी नई शादी हुई है वो किस प्रकार से इस व्रत को रखे। उसे 10 अस्त्र का 10 जो करवे दक्षिणा के साथ में रखें और साथ में तृतीया को इससे धो लेना चाहिए। रात्रि में भोजन के पीछे उसे दातुन करके सोना चाहिए। चतुर्दशी को सूर्य उदय से पहले जाग करके
स्नान करके गहने कपड़े धारण करें और शाम के समय महोत्सव करें। स्वर्ण के पात्रों में अथवा किसी भी बर्तन में अष्ट दष्ट का जो सामग्री है करवे रख करके घी से दीपक जला करके रखना चाहिए। सभी पात्रों के बीच में कलश रखें और अपना हाथ जो है पात्रों में लेवे और 10 बार उस करवे को लोटे को चूमना चाहिए और साथ में प्रार्थना करें कि हे सौभाग्य करवे, पति को आयु दो, ये पात्र करवा चौथ ले। हे सौभाग्य, सब कामना देने वाली करवा हमारे हाथ से ले। हे कर्म वाली, हे नेत्रों की ज्योति वाली, हमारे हाथों से ये दीपक स्वीकार करो। ऐसे 9 बार प्रार्थना करके फिर अपने पात्रों को जो है घुमाना चाहिए, बदलना चाहिए। 10 बार जो है पात्रों को घुमाया जाता है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे पात्रों को सीधी हाथ की तरफ घुमाना चाहिए। इससे जो है करवा देकर के प्रार्थना करें। 21 बार दक्षिणा सहित 10 या 21 बार पात्रों का चलन करना चाहिए। फिर गुरुओं को, ब्राह्मणों को, सासों को, बुजुर्गों को वो सामान जो है करवे बाद देने चाहिए और ब्राह्मण से कथा सुननी चाहिए। चंद्रोदय से पहले ही कथा सुनकर के और जब चंद्रोदय हो जाए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और दान के साथ में, दक्षिणा के साथ में भोजन सामग्री ब्राह्मणों को, सास को, ननद को, जेठानी को देनी चाहिए। सुंदर सौभाग्यवती स्त्री अगर ये व्रत करती है तो उसके पति दीर्घायु हो जाते हैं। जो स्त्री इस व्रत को छोड़ देती है, हाँ बालक हो या बुजुर्ग होती है या बीमार होती है तो उनको दोष नहीं लगता है, पर शरीर में सामत होती हुई भी इस व्रत को नहीं करती तो उनकी सुख शांति भंग हो जाती है, उनके पति की आयु कम हो जाती है। इसलिए इस व्रत को करना चाहिए। राजा पृथु ने कहा, भगवान 12 महीने गणेश चतुर्थी आती है, फिर भी सभी चौथों में ये व्रत जो करवा चौथ का प्रसिद्ध कैसे हुआ? कृपा करके ये वर्णन करें कि सबसे पहले मृत लोक में से किसने किया? नारद जी कहते हैं कि राजन, भद्रावतीपुरी में सुधर्मा नाम का राजा राज करता था। उसके देवमोह, सुशर्मा, जयशर्मा, सुशोभन 4 पुत्र थे। उन चारों की जो है एक प्रिय बहन थी जिसका नाम वीरामती था। वो देवांगनाओं के समान सुंदर थी। वीरामती का विवाह देवव्रत राजकुमार के साथ में हुआ। दोनों परस्पर आनंद से रहते थे। एक दिन जो है देवव्रत को सर्प ने काट लिया। उसी समय वीरामती बड़े जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर के चारों भाई पहुंच गए। पिता, माता, भौजाइयां सभी बड़े दुखित हुए। इतने में ही पुलस ऋषि आ गए। राजा सुधर्मा ने हाथ जोड़कर के पुलस ऋषि से प्रार्थना करी कि मुनिवर, किस पाप से मेरी कन्या विधवा हुई है, कृपा करके बताएं। पुलस जी कहने लगे, राजन, तुम्हारी विवाहिती कन्या ने कार्तिक के महीने में गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया, उस पाप से तुम्हारी कन्या विधवा हुई है। सभी औरतों के लिए व्रत होता है। हे राजन, एक समय पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र 33 करोड़ देवी देवता इकट्ठे हुए और सभी राक्षसों के नाश का विचार करने लगे कि राक्षसों का नाश कैसे हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, गणेश जी का व्रत सभी राक्षसों का, विघ्नों का नाश करेगा। ऐसी बात सभी देवताओं को पसंद आई। सभी ने गणेश जी का व्रत किया और राक्षसों पर विजय प्राप्त करी। तब सभी ब्रह्मा देवताओं ने गणेश जी से कहा, गणेश जी आप वरदान मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को कोई स्त्री हमारा व्रत करे तो उसका पति चिरंजीवी हो, पुरुष करे तो उसको सर्वत्र विजय प्राप्त हो। देवताओं ने तथास्तु कहा कि जो भी स्त्री तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति की आयु कम होगी तब भी वो चिरंजीवी हो जाएगा, उसे पति का प्रेम भी प्राप्त होगा। जो नहीं करेगी उसकी पति की जो अल्पायु हो जाएगी। देवताओं के वरदान से स्त्रियों को यह व्रत बड़े यत्न के साथ में करना चाहिए। सो राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया। राजा ने जैसे ही वचन सुने, क्या भगवान अब मैं क्या करूं जिससे मेरी कन्या प्रसन्न हो? पुलस जी कहने लगे, अभी भी व्रत करेगी तो गणेश जी की कृपा से इसका पति जीवित हो जाएगा। पुलस जी चले गई। वीरावती ने पति के शरीर को तेल में रख दिया। जब कार्तिक का महीना आया
तब विधि पूर्वक व्रत को किया, कथा सुनी, रात को चंद्रमा को अर्घ्य दिया, ब्राह्मणों को दान दिया। व्रत के प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। तभी से व्रत चला रहा है। कोई स्त्री पुरुष करेगा तो उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जो भी इस कथा को सुनेगा उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होगा। आज के दिन जो है मूली नहीं खानी है चौथ के दिन। और आप सभी को जो है, आप सभी के पति की दीर्घायु प्राप्त हो, आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। बोलो गणेश भगवान की जय।